अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह तबारक व ताला शब मेराज के ताल्लुक से हम कुछ बयान सुनने की सआदत हासिल करेंगे। दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार फजाइल और बरकत है। आइए वो दुरूद पाक की फजीलत क्या है उसे हम सुनने की सआदत हासिल करते हैं। गुनाहगारों की शफात फरमाने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है। जो मुझ पर एक दिन में 1000 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सबे मेराज और एक कौल ये भी है कि दुरूद आयते यानी आइए इसका तर्जुमा कितना प्यारा है और कितना खूबसूरत है उसे भी हम सुनते। तर्जमा कंजुल इरफान, बेशक अल्लाह और उसके रसूल फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। इसी रात को नाजिल हुई यानी शबे कद्र शबे बारात के दिन नाजिल हुई। यानी इस कौल के मुताबिक ये प्यारी प्यारी शबे मेराज का तोहफा है यानी गिफ्ट है। लिहाजा आज की रात बिलखुसूस और इसके अलावा सारी जिंदगी उठते बैठते चलते फिरते कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की सआदत दूध पाक की आदत बना लीजिए। इंशाअल्लाह इसकी बहुत बरकतें नसीब होगी। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बेजाहि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह रजब शरीफ की 27 रात है। आज शान मुस्तफ़ा के इजहार की रात है। आज रिफतो मुस्तफ़ा के इजहार की रात है। आज इमाम अंबिया की रात है। आज मेराज मुस्तफ़ा की रात है। बल्कि यूं कहिए कि आज वो रात है। इस रात मुबारक को खिदमत मुस्तफ़ा की मेराज हुई। आज वो रात है कि मस्जिद अक्सा को जियारत मुस्तफ़ा की मेराज हुई। आज वो रात है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को दीदार मुस्तफ़ा का शौक रखते थे। आज उनके लिए जियारत मुस्तफ़ा की रात है। आज सातों आसमान वहाँ के फरिश्तों जन्नत और जन्नत की तमाम नेमतों की वही हूरो बल्कि हक तो यह है कि अर्श आजम के लिए भी मेराज की रात है। जी हाँ, ये अर्श आजम है जिसे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमने की हसरत थी। आज की रात महबूब खुदा इमामुल अंबिया मेराज के दूल्हा सुल्तान दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ ले आए और अरसे आजम की कसरत पूरी फरमा दिया। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमा कंजुल इरफान, पाक है वो जात जिसने अपने खास बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सैर कराई। ए आशिकाने रसूल, मेराज हमारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अजीम मौजिजा है। मुनफरिद मौजिजा है कि हमारे नबी मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर आराम फरमा रहे थे कि अचानक कुछ छत खुल गई। फिरिश्ते के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अमीन हाजिर हुए। अल्लाह पाक का पैगाम मैसेज सुनाया। मेराज की खुशखबरी न्यू
गुड न्यूज सुनाई। सरकार अली वकार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मुबारक सवारी हुई। मस्जिद अक्सा में तशरीफ लाए। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की इमामत फरमाई। किसने फरमाई? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों की इमामत फरमाई। फिर आसमान की सैर की तरफ रुख फरमाया। सातों आसमान से गुजरते हुए सिदरतुल मुंतहा, जी हाँ, सिदरतुल मुंतहा पर तशरीफ ले गए। फिर सिदरतुल मुंतहा से लामका पहुंचे एन बेदारी में, और वह कुंडी जो हिल रही थी, क्या बात है कि वो हिलती हुई नजर आ रही थी, और वो टाइम भी वहीं की वहीं थम गया था। क्यों न थमे, जिसके सदके में अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान को बनाया, टाइम को बनाया, सूरज को बनाया, लोहो कलम को बनाया। जब प्यारे आका जब अल्लाह पाक की बारगाह में जा रहे हैं तो वो कैसे चल सकता था? जिसके सदके में अल्लाह पाक ने इन चीजों को बनाया, जैसे ही वो मुबारक चीज अल्लाह पाक का दीदार करने के लिए जाती है तो वो सारी की सारी चीज थम जाती है। इससे ये मालूम होता है कि प्यारे आका की शान क्या है। वो कुंडी जो हिल रही थी वो हिलती हुई नजर आ रही है। वो वजू का पानी जो बह रहा था वो बहता हुआ नजर आ रहा है। जिस बिस्तर पर प्यारे आका आराम फरमा रहे थे वो बिस्तर गर्म ही नजर आ रहा था। ये है प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अजमत। अरे वो क्या जाने कि जो प्यारे आका की शान में गुस्ताखी करता है, अरे वो क्या जाने कि प्यारे आका की शान तो वो है, अगर वो चाहे तो सारे की सारे पहाड़ सोने के कर दे, अगर वो चाहे तो सारी की सारी चीजें अपने कुदरत कब्जे में कर ले। लेकिन प्यारे आका की शान अजमत तो क्या है वो हम नहीं बयान कर सकते और ना हम सुन सकते हैं। लेकिन सबे मेराज का वाकया हमें ये बात बता रहा है कि जिस प्यारे आका की उम्मत में हम पैदा हुए, उससे प्यारे आका को अल्लाह पाक ने अपना दीदार कराया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से अर्ज करी, या अल्लाह पाक मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं, तो वो अल्लाह के नबी जो है बेहोश होके गिर जाते हैं और पहाड़ रेजा रेजा हो जाता है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक का दीदार नहीं कर सकते, लेकिन कुर्बान जाए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि उनका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब का दीदार किया। और कितनी प्यारी हमारे लिए गिफ्ट की बात लेके आए, पांचों नमाजें लेके आए। आज अगर किसी को कोई गिफ्ट मिलता है तो बंदा उस गिफ्ट के ऊपर वो उसे रख देता है। इसी तरह प्यारे इस्लाम भाइयों हमें चाहिए कि हम नमाजों की पाबंदी करें तो इंशाल्लाह तबारक व ताला इसकी बरकतें हमें दुनिया में नसीब होती हुई नजर आएगी। लेकिन आजकल हमारा मुआशरा कुछ अलग होता हुआ नजर आ रहा है। आज हम बुराइयों की तरफ इस तरह जाते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे पास में बुराइयों की तरफ जाने के लिए टाइम है, लेकिन अच्छाइयों की तरफ आने के लिए हमारे पास में टाइम नहीं है। तो प्यारे दोस्तों हमें चाहिए कि हम ऐसी बातें सुने कि इंशाल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया भी रोशन हो जाए और हमारी आखिरत भी रोशन हो जाए। अभी हमने एक दुरूद पाक की प्यारी फजीलत सुनी कि जो बंदा 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा वो जब तक नहीं मरेगा कि जब तक कि जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। आज लोग दुनियावी बैंक बैलेंस बनाने के लिए, आज लोग दुनियावी मकानात बनाने के लिए तरह तरह की मुसीबत और तरह तरह की परेशानियों के अंदर अपनी जान को मुब्तला करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आज हम इस दुरूद पाक पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे तो इंशाल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह पाक की रहमत से थोड़ा सा वक्त निकालेंगे और इंशाल्लाह तबारक व तआला दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकतें हमें नसीब होगी। आइए प्यारे इस्लाम भाइयों और भी कुछ वाकया है, हम उसे सुनने की सआदत हासिल करते हैं। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबे मेराज का वाकया एक मजमुआ है कि ये सिर्फ मोजिजा नहीं है बल्कि इसमें कई मोजिजात है। और सिर्फ एक सफर ही नहीं था कि सफर मेराज पूरा निसाबे जिंदगी भी था। अगर हम सीखने की नीयत से मेराज शरीफ के वाकया पढ़े तो हमें इस बात से सारी सीखने की मिलती है कि इल्म हिकमत से भरपूर ऐसी बेमिसाल व बाकमाल सबक मिलते हैं कि हमने इनकी असबाब को अपना ले, इनको जहन में बिठाकर इन पर अमल करना शुरू कर दे तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवरती है। आइए सफर मेराज के असबाब के चंद
ایک سنتے ہیں۔ شب معراج کی روایت میں ہے کہ پیارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے اور مسجد اقصی پہنچے۔ یہاں پر آپ شان علی اظہار کے لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع کیا گیا تھا۔ مسجد اقصی پہنچ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اذان کہی۔ کس نے اذان کہی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان کہی۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے صفیں بنا لی۔ اب انتظار ہو رہا تھا کہ مصلی امامت پر کون آئے گا۔ آج وہ ذیشان ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائے گے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر مصلی کی طرف بڑھا دیا۔ مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے کے بعد ہمارے سردار مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس محسوس ہوئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 پیالے پیش کیے گئے، اور ایک پیالے میں دودھ تھا اور دوسرے پیالے میں پاکیزہ شراب تھی۔ رحمت والے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ نوش کیا، یعنی دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، تمام تعریف اللہ پاک کے لیے جس نے آپ کو فطرت کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ قبول فرما لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ سبحان اللہ، معراج کی رات گویا امت کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ کی شان تو وہ ہے جب اندھیرے میں چلے جاتے تھے تو وہ پورا گھر روشن ہوا جاتا تھا۔ اللہ پاک نے ہم گناہگاروں کو رحمت والے نبیوں کے مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بنا کر ہمیں کریم آقا، ہمارے رحیم آقا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر کرم فرمایا اور کا پیالہ قبول فرما کر امت کو گمراہی سے بچا لیا۔ اے عاشقان رسول، ہمارے آقا ہمارے لیے سیکھنے کا سبب ہے کہ امت فطرت پر قائم رہنے والی امت ہے، لہذا ہم سب پر لازم ہے کہ ہم فطرت پر قائم رہے۔ اب یہ فطرت کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو سیکھیں، اور کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والا جو مبارک رات تھی، اس رات میں پیارے آقا نے ہمیں کیا پیغام دیا۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، جس طرح پیارے آقا نے ہمیں فرمایا کہ اپنی زندگی ہم گزارے اس انداز سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم زندگی گزارے گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہاں بھی کامیاب ہوگے اور ہم وہاں بھی کامیاب ہوگے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بیان میں اگر کچھ غلطیاں یا کوئی کوتاہیاں ہوئی ہو، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔